दोस्तों, कुरलुश उस्मान के नए दौर यानी कि उरहान एरा के नए सीजन के हवाले से एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और आज की वीडियो में हम फिर हस्बे रवायत आपके साथ इस हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं वो तमाम अपडेट्स जिनका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, बुज़दाग फिल्म के नए सीजन की कास्ट के हवाले से तुर्की के अहम अदाकारों के नाम जाहिर किए गए हैं, जिनमें नीलोफर खातून का किरदार भी शामिल है और खास तौर पर चंगेज जोशकोन यानी कि तुर्गुत और बाला के किरदारों के हवाले से भी कुछ कंफ्यूजिंग खबरें सामने आ रही हैं। और अब तक की ज़्यादातर रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि शायद वो नए सीजन का हिस्सा ना हो, और इस बारे में भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मजीद बरान नाज़रीन को नए ट्रेलर का सबसे ज़्यादा इंतजार है, तो इसके नशर होने के हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीलोफर खातून के किरदार के बारे में। तो इस किरदार के लिए सबसे पहले अलीना बोज से रब्ता किया गया था, जो कि तुर्की की ए क्लास अदाकारा हैं। लेकिन अलीना बोज से प्रोडक्शन टीम के फी किस्त आमदनी के मामला तय ना पा सके, तो उन्होंने इस ऑफर को कबूल नहीं किया। इसके बाद इस हवाले से कल रात एक अहम खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक मराकश से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा महासिन मेरेबत को इस किरदार के लिए फाइनल किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह अदाकारा सबसे पहले फातिमा खातून के किरदार के लिए इंटरव्यू देने आई थी, और उस वक्त अलीना बोज को नीलोफर खातून के लिए ऑफर दी गई थी। लेकिन अलीना बोज के इस ऑफर को ठुकराने के बाद प्रोडक्शन टीम ने यह फैसला किया कि ये अदाकारा फातिमा नहीं बल्कि नीलोफर खातून का किरदार अदा करेंगी, और अब प्रोडक्शन टीम की जानिब से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर को हम बड़ी खुशखबरी के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि जहां नीलोफर खातून का किरदार तुर्की की टॉप क्लास अदाकारा अलीना बोज को ऑफर किया गया था, वहीं पर अब ये अहम और मरकजी किरदार मराकश की सी क्लास अदाकारा को दे दिया गया है। महासिन मेरेबत ने सिवाय एक या दो सीरीज के किसी भी बड़ी या फिर अहम सीरीज में कोई खास किरदार अदा नहीं किया, और सच कहा जाए तो ये इनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ऐसे में इतना अहम और तारीखी किरदार महासिन मेरेबत को देना एक अच्छा फैसला नहीं है, जिनका शुमार तुर्की की सी क्लास अदाकारों में होता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन टीम ने अब तक जितने भी अदाकारों को कास्ट किया है, इनमें से किसी का ताल्लुक भी टॉप क्लास या फिर ए लेवल का नहीं है, बल्कि ज़्यादातर नाम सी और डी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे ख्याल में महमद बुज़दाग को इस मामले में कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी और थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए थी। और दूसरी जानिब प्रोडक्शन टीम के मालिक महमद बुज़दाग ने अब से 11 घंटे पहले ये ऐलान भी किया है कि नया सीजन एक शानदार कास्ट के साथ नाज़रीन को हैरान कर देगा। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हम वाकई हैरान हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की कास्ट सिलेक्शन सामने आ रही है, हमारी हैरानी की वजह अच्छी सिलेक्शन नहीं बल्कि बुरी सिलेक्शन है। यानी कि बुज़दाग साहब ने जो कहा था कि हम आपको सरप्राइज देंगे, तो उन्होंने अपनी बात पूरी की और हमें वाकई सरप्राइज दे दिया। यानी कि एक तरफ वो इसे शानदार और हैरान कुन कास्ट कह रहे हैं, और दूसरी जानिब इतनी बुरी और सस्ती तरीन कास्ट सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके इस ऐलान में सबसे बड़ी तवज्जो हासिल की है तुर्की के अहम अदाकार बैरिश फलाए की शमूलियत ने। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि बैरिश फलाए जैसे नामवर अदाकार का इस सीरीज में शमूलियत इख्तियार करना ना सिर्फ एक खुशआइन बात है, बल्कि उनके मदाहों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, बारिश फलाए को आप तुर्की की एक मशहूर सीरीज उमर से जानते होंगे, जिसमें उन्होंने मस्जिद के एक इमाम का किरदार अदा किया था। और उनका ये किरदार ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर के नाज़रीन में बहुत मशहूर हुआ। लेकिन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो किस किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से ताहाल अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई कि वो किस किरदार में नजर आएंगे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये भी वादा कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जहाँ पर नए सीजन में नए अदाकारों को शामिल किया जा रहा है, वहीं पर पुरानी कास्ट के कुछ अहम और नामवर किरदारों को खत्म भी किया जा रहा है। और इस वक्त यही चीज़ मदाहों के लिए सबसे बड़ी तशवीश का बायस बन रही है। जैसे कि चंगेज जोशकोन यानी कि तुर्गुत के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, और कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि उन्होंने इस सीरीज को छोड़ दिया है। और इसके अलावा हमारे 2 से 3 सोर्सेज ने इस खबर की तस्दीक भी की है। अलबत्ता इस बारे में अभी तक प्रोडक्शन टीम का ऐलान सामने नहीं आया, तो लेट्स सी कि प्रोडक्शन टीम इस बारे में क्या बयान जारी करती है। मगर ये बात तय है कि अगर हमारी ये खबर सच साबित हुई, तो नाजरीन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा बाकी के तमाम किरदारों के लिए भी प्रोडक्शन टीम नई कास्ट की तलाश में है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बाला खातून के किरदार के लिए अभी तक किसी अदाकारा का नाम सामने नहीं आया, और ना ही इस हवाले से कोई ऑफिशियल अपडेट दी गई है। और यही वजह है कि मदाहों के दिलों में ऐसे खदशात पैदा हो रहे हैं कि शायद नए सीजन में बाला खातून के किरदार को खत्म ही ना कर दिया जाए। और अगर ये बात भी सच साबित होती है, तो यकीनन फैंस के लिए एक बड़ी मायूसी होगी। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि इस बारे में क्या फैसला सामने आता है। और जहाँ तक बात है कुरलुश डीजी यानी कि उरहान एरा के नए सीजन के ट्रेलर के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल इसका ट्रेलर आना तो नामुमकिन है, लेकिन हमें लगता है कि एटीवी की जानिब से इसके प्रोमो आने के चांसेस हो सकते हैं। और अभी से 2 दिन पहले इसी हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें एटीवी के तमाम आने वाले ड्रामों के प्रोमो की डेट 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बताई जा रही है।
यानी कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि इन 4 दिनों में से किसी एक दिन इस सीरीज का एक छोटा सा प्रोमो जारी कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इस सीरीज के मुकम्मल ट्रेलर की, तो क्योंकि अभी तक शूटिंग का आगाज नहीं हुआ तो इस वजह से इसके ट्रेलर के आने में थोड़ी सी देर हो सकती है। और अगर प्रोडक्शन टीम इन 4 दिनों यानी कि 25, 26, 27 और 28 अगस्त में से किसी एक दिन इस सीरीज का ट्रेलर ना भी नशर करें बल्कि सिर्फ एक छोटा सा प्रोमो भी जारी कर दें तो इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला यह है कि इस सीरीज का नया नाम कंफर्म हो जाएगा और दूसरा यह है कि नाजरीन के अंदर इस सीरीज के लिए जोशो खरोश और बेचैनी मजीद बढ़ जाएगी जो इस सीरीज की प्रमोशन का काम करेगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई खबरों और नई तजदीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।